हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल, योर क्लास टीचर फ्रॉम शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा हम आगे हमारा जो नेक्स्ट था ये करेंगे। नंबर 3 तक हम कर चुके थे, आज सम नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या है कि राइट द न्यूमेरल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग में लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना है। तो ठीक है, एक आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, इसमें आपको एक सॉल्व कर किया हुआ है। जैसे ये देखो 5403, ये 5403 इसने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको भूल जाओ एक बार, या तो इसको सबसे पीछे लिख दो, इसको सबसे पीछे देखो इसने लिखा हुआ ना, ऐसे पीछे लिख दो। अब हमने इसको छोड़ दो पीछे लिख के, बस पीछे लिख दिया, इसका काम ख़त्म। अब इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, काम ख़त्म हमारा। अब हमने जो मेनली देखना है वो इसे देखना है, ठीक है, जो हमने यहाँ से उठा के लिखा है यहाँ पे। अब इससे और छोटा लिखना है 5403, इससे छोटा क्या लिखेंगे, एक स्टेप नीचे आ जाओ। मतलब जैसे इससे एक कम क्या करेंगे, माइनस कर दो, या आपको पता होना चाहिए एक छोटा कितना होएगा। जैसे 5402, इससे छोटा है ना, 2 के बाद ही लिखते हैं हम 3, 3 से छोटा 2। अब इससे छोटा 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इससे छोटा हमने लिखना है 5401, 1 लिखेंगे ना, ठीक है, ये इससे छोटा हो गया। अब इससे छोटा लिखना है 5401, 1 से छोटा क्या होता है 0, ये लिख दिया। अब इससे छोटा लिखना है हमने 5, अब इसमें से 1 माइनस कर दो, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि 0 से छोटा वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, 0 सबसे छोटी होती है। तो अब इसमें से 1 को माइनस कर दो, जैसे अब ये है, हमने एक माइनस करके लिखना है ना, माइनस कर दो। अब हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो सबसे छोटा ये बन गया। ओके, तो ऐसे ही इसने लिखा हुआ है 5399। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे ये तो मैंने सॉल्व था ही, मैंने आपको करके दिखाया। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाला। अब जैसे हमने क्या करना है, 4012, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 4012 को हमने यहाँ लिख लिया। ओके, 2 अच्छे से 1 सेकेंड, ये अच्छे से ऐसे लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो पीछे वाला है, इसको सबसे पीछे लिख लो 4007। ओके, 4007, इसको हम सबसे पीछे लिख लेंगे, ये हमने सबसे पीछे लिख लिया। अब हमने इनके बीच का लिखना है 4012, इससे छोटा क्या होएगा 4011, 12 से छोटा 11, 11 से छोटा 10, 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 वाला तो हमने लिखा ही हुआ है। बस आगे इसके 4040 लगा दो, ये हो गया ना हमारा। 00 आ जाएंगी फिर, क्योंकि 10 से फिर ये 0 में कन्वर्ट हो गया ना। ओके, तो ये हमारा सम हो गया, सम नंबर 4। अब हमें सम नंबर 5 करना है। कैसे करना है, राइट द ग्रेटेस्ट, ठीक है, हमें इसका मतलब बड़ा लिखना है, मतलब जो 2 डिजिट वाले सबसे बड़े नंबर कौन से होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 डिजिट में सबसे बड़ा होता है, जैसे 1 डिजिट में 9 होता है सबसे बड़ा, ठीक है, तो 2 डिजिट में 99 हो गया, 3 डिजिट में 999 हो गया, 4 डिजिट में 4 बार 99 लिख दो, सबसे बड़ा 9 होता है। क्योंकि जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, देखो 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तो 10 आ जाता है, तो उसमें तो 1 आ गया ना, तो 1 तो सबसे छोटा होता है। ओके, 0 उससे भी छोटी होती है, तो ये तो हम कैंसिल कर देंगे, तो सबसे बड़ा 9 होता है। उसके बाद तो रिपीट होते रहते हैं, नंबर रिपीट होते हैं, 1 के बाद 0 लग गया, 1 के बाद 1 लग गया, या 1 के बाद 2 3 4 लग गया, वो नंबर रिपीट होते रहते हैं। पर सबसे छोटी 0 होती है या फिर 1 होता है, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 9 होता है। तो एक अगर अक्षर में लिखना हो, एक डिजिट में लिखना हो तो 1 बार 9 लिख दो, 2 डिजिट में लिखना हो तो 2 बार 9 लिख दो, 3 टाइम लिखना हो तो 3 बार लिख दो, और 4 बार लिखना हो तो 4 बार लिख दो। ओके, सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6s इन 6263। 6263 में 6 जितनी बार भी आया है, 6s का मतलब जितनी बार भी आया है उसकी वैल्यू बताओ। पहले तो ये वाले 6 की कितनी वैल्यू है 60, फिर इस वाले 6 की कितनी वैल्यू है 6, A 1 2 3, 3 बार 0, जितने भी अक्षर पीछे बचे जाते हैं वो सारे 0 बन जाते हैं वैल्यू के टाइम में।
जैसे 6 में आपने 3 को 0 बना के लिख दिया, ठीक है, हो गया। ऐसे ही 9 कितनी बारी वैल्यू है, और इसमें 5 की कितनी टाइम, जितनी बार भी आया उसकी वैल्यू लिखनी है। आगे सम नंबर 9 हमारा आता है राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि ये बात सही है या गलत। ओके, जैसे कि हमारा ये सम है, इसकी अब ये देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 3816 इसमें जो 1 की वैल्यू है क्या वो 10 है? अब 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, 6 का 0 बन गया। वैल्यू में तो ऐसे होता है ना, ये टेंस 1 कौन सी जगह पे है, टेंस वाली जगह पे है, तो 10 आ गया। तो क्या है ये, ठीक है, तो आप लिख दोगे ट्रू। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 की प्लेस वैल्यू देखो, 3 की प्लेस वैल्यू क्या 3000 है, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या 4000 है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप फॉल्स लिख दो। और आगे तो बहुत ईजी है, जैसे अब ये सम है, सम नंबर 9 डी 8910 है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, इसको हमने कहा है कि नीचे 8000 है, 8000 है, ठीक है। अब उसके नीचे 900 है, ठीक है, उसके नीचे 100 है। अब ये कह रहा है कि इनको प्लस करके जो आएगा क्या वो इसके बराबर है, ठीक है। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, मतलब ये 5 होगी, ठीक है, मान लो सपोज। अब मैं तुम्हारे पास एक बच्चे के पास ये है, एक के पास ये है, एक के पास ये है, क्या इन तीनों का टोटल मेरे से मिलता है? टोटल करके देखो, फिर ही पता चलेगा ना। वो टोटल आप करके देखोगे, सारे सब मैं ही थोड़ी सॉल्व करूँगी, आप सॉल्व करोगे अभी से, ठीक है। मैंने आपको बना के दे दिया कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब अगर इसका टोटल अगर आपके इससे मैच होता है, अगर इससे मैच हो जाता है तो लिख देना ट्रू। अगर इसका टोटल मैच नहीं होता है तो लिख देना फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सम हमारा आता है ई पार्ट इसका 6854। अभी देखो 6000 बिल्कुल ठीक है, 8 क्या है हंड्रेड्स है, 5 क्या है टेंस है, 4 क्या है वंस है। क्या ये सही है? सही है तो ट्रू लिख दो, रॉन्ग है तो फॉल्स लिख दो। ओके, और नेक्स्ट अब हमारा सम आ जाता है सम नंबर 10। आज सिर्फ आपको मैथ का ही करना है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, संडे भी है कल। ओके, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब इनको खोल के लिखना है आपको। ओके, खोल के लिखोगे तो कैसे, 9780 ये आपने किया हुआ है, 1000 में 9 को लिख दो, 107 में 100 को लिख दो, फिर 8 को लिख दो, फिर 0 को, अलग अलग करके लिखना है। और नीचे आपको और खोल के लिखना है। ये तो आपने ऊपर ऊपर एक एक वर्ड लिख दिया। अब 9000 कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखना है बेटा आपने। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। फिर आपने जो नीचे लाइन दी होती है ना, इसमें भी लिखना होता है। अब ऊपर आपने 9 लिख दिया, ये तो इंग्लिश में हो गया 9000। काउंटिंग में इसको आप कैसे लिखोगे, तो 9000 को कैसे लिखोगे, इस जगह पे मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ 9000, ऐसे खोल के लिखा करो इसको। ओके, अब आपने यहाँ पे 7 लिख दिया, ये 700 इंग्लिश में बन गया। इसको काउंटिंग में कैसे लिखोगे, यहाँ पे कैसे लिखोगे 700। ओके, इस तरह से आपने लिखना है। अब आप कहोगे मैम ये 0 आ गई, इसको हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 4000 लिख दिया, 4000 को तो आप यहाँ लिख दोगे। 0 कैसे लिखोगे, 0 तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0 है तो आप भाई 0 ही लिखोगे उसको। 0 को तो 0 ही लिखेंगे, कुछ है तो दिया तो है नहीं, तो 0 को यहाँ पे 0 ही लिख देना आप। ओके, तो इस तरह से आपने सबको खोल खोल के लिखना है। जैसे यहाँ पे 8 टेंस है, 8 टेंस को कैसे लिखोगे, 8 टेंस, ये टेंस बन गया ना। और 0 वंस तो 0, नीचे यहाँ पे 0, 0 का तो 0 ही आएगा चाहे वो कहीं पे भी हो। ओके, ये हमारा सम हो गया। अब ये बहुत से बच्चों का सम रॉन्ग था 11, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया कि कैसे करना है। मैंने हालांकि बहुत अच्छे से बताया था कि आप पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखो। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं सम नंबर ए में, जैसे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ही ध्यान से देखना, आराम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से देखो पहले सबसे बड़ा अक्षर पहले वाला पहला वर्ड कौन सा है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो सबसे पहले आप देखो 6 सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इनमें से 6 सबसे बड़ा है,
तो 6 वाले को पहले लिख लो। हमने कैसे लिखना है, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सॉरी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था पहले जो मैंने करवाया आपको, वो डिक्रीजिंग था जिसमें आपको सबसे पहले बड़ा लिखना था, उसके बाद छोटे लिखने थे। बट ये है असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें आपको सबसे पहले छोटा लिखना है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है तो पहले छोटे, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो ना, प्रेयर में कैसे खड़े होते हो, हम आपको प्रेयर में कैसे खड़ा करते हैं कि सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे हाइट वाले, उसके बाद उससे बड़ी हाइट वाले, फिर उससे बड़ी हाइट वाले, फिर उससे बड़ी हाइट वाले। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उससे पीछे खड़े होते हैं, आगे छोटे छोटों को खड़ा करते हैं। ऐसे ही आपने नंबर्स को लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो इसलिए सबसे पहले जो सबसे छोटा सा बच्चा है उसको खड़ा करो, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको लेके आओ। अब इनमें कहोगे कि मैम ये सारे सेम सेम से तो लग रहे हैं, ये भी चलो 5 तो हमने मान लिया कि अलग है, 6 भी मान लिया अलग है, बाकी सारे सेम लग रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेम दिखते हैं ना उनका अगला डिजिट देख लिया करो को कैसा है। अब ये 4 वाला है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इनमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पहले सबसे छोटा कौन सा है। देखो 4 है, 4 लिख लो आप पहले। उसके बाद नेक्स्ट वाला डिजिट देखो क्या है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 लिख लो। उसके बाद ये देखो इसमें क्या है, इसमें है तीसरा वर्ड कौन सा है, 3 है। इसमें तीसरा वर्ड कौन सा है, 2 है। इसमें भी 3 है और इसमें है 5। अब तीसरा वर्ड देखो सबसे छोटा किसका है, इनमें से तीसरा वाला डिजिट सबसे छोटा जिसका भी होगा वो लिख दो। अब आपको पता है 3 2 3 5 में से सबसे छोटा होता है 2, तो हम 2 वाला लिखेंगे। ठीक है, 2 वाला कौन सा है बेटा, ये हमने लिख दिया 5। उसके बाद 2 वाला तो ये वाला हो गया ना, 2 2 3 सबसे छोटा ये है। इसके बाद क्या है, 23 आ गया हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे 32 वाला, 4 5 32। उसके बाद 34, 4 5 34 हो गया ना, ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। अब देखो हमारा क्या आता है, 4, ये हमारा हो गया, 23 वाला हो गया, इसको मिटा देते हैं। 32 वाला भी हो गया, 34 वाला भी हो गया। अब हमारा बच गया ये वाला 4 5 54, 4 5 54। ओके, ये वाला लिखेंगे हम। उसके बाद आप 5 वाला ये नंबर लिख दो, उसके बाद ये 6 वाला लिख दो। सारे कंप्लीट हो गए हमारे। थोड़ा गचपच्चा तो हो गया है बट कोई बात नहीं, आप आराम से करोगे तो समझ आ जाएगा। आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे पहले उठाओ सारे नंबर, ये जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में। ओके, बुक में जगह कम होती है इसीलिए आपको समझ में नहीं आता, तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से सबको ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो। उसके बाद पेंसिल से टिक करते जाओ कि हमने सबसे पहले कौन सा उठाना है। पहले देखो 4 वाले हैं, इनको मार्क कर लो भी, हमने ये वाले नंबर्स हैं इनमें से ये सबसे छोटे हैं। बाकी तो 5 और 6 वाले नंबर हैं, इनको तो हम बाद में लिखेंगे। तो अब इनमें से देखो पहला आपने डिजिट देख लिया, सबका 4 है। दूसरा डिजिट देख लिया, वो भी सबका 5 5 है। अब तीसरा डिजिट देखो क्या है, तीसरा डिजिट जो सबसे छोटा हो उसको सबसे पहले लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले सबसे छोटे लिखे जाते हैं। ओके, इस तरह से आप अपना सम कर लोगे। अब सपोज आप एक सम और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपकी थोड़ी कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएगी। हम ये वाला नीचे वाला लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं इसका, डी। अब इसमें देखो आप, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इतना काफ़ी है। अब इसमें क्या है कि ये नंबर देखो कि 6 5 6 6 7 7। अब इसमें से सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखो सबसे छोटा कौन सा है। आपको पता है कि 5 इन सब में से सबसे छोटा होता है, तो 5 का एक ही वर्ड है, इसको उठा के सबसे पहले लिख लो। 5 4 1 0 हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि आगे हम कौन सा लिखें, इससे बड़ा कौन सा होता है। अब इससे बड़ा 6 होएगा, और 6 के तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। 1, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। 3 ऐसे नंबर हैं जो 6 से शुरू होते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये है कि इनमें से सबसे मतलब छोटा है वो कौन सा लिखें, पहले कौन सा लिखें हम। तो बेटा पहले हम पहले छोटे बच्चे को लिखेंगे ना जो छोटा है इनमें से। ठीक है, तो 6 आ गया, 6 तो आप लिख ही दो।
अब दूसरा डिजिट देखो, 7 है, 4 है और इसमें 9 है। 7 4 9 में से सबसे छोटा कौन सा होता है? 4 होता है। तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा, इसको लिख दो। अब इसके बाद 7 बचा गया, 7 वाला लिख दो। अब इसके बाद ये 9 वाला लिख दो। सॉरी, मेमोरी भी इसकी फुल हो गई है। 9 वाला आएगा, फिर 9 लिख देना। ओके, इस तरह से हमारे ये तीनों हमने लिख दिए। ये भी लिख दिया फर्स्ट नंबर पे, फिर ये सेकंड पे लिख दिया, ये थर्ड पे आ गया, फिर इससे बड़ा ये हो गया। अब हमारे ये 2 बच गए। अब इनमें से देखो कौन सा आएगा? ये आएगा 80 वाला। उसके बाद सबसे बड़ा है 90 वाला, 7990। ये हमारा लास्ट में आएगा 6 नंबर में। ओके, छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करने हैं। ओके, तो इस तरह से आपका सम ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे सम नंबर 12। इसमें क्या है, आप ना एक एक सम देखते रहना, वीडियो को पॉज करते रहना, साथ साथ सॉल्व करते रहना। ठीक है, एक सम देखो, समझ आ गया, उसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में या बुक में वहीं की वहीं सॉल्व कर दो। फिर वीडियो को वहीं पे रोक लो। फिर जब आपको सारा लिख लिया आपने, फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर अगला सम देखो, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा, फिर वीडियो को रोक दो, फिर अपनी बुक में उसको सॉल्व कर लो या नोटबुक में सॉल्व कर दो। अब अगर आप 12-15 मिनट की वीडियो एक साथ इकट्ठी देखोगे, वो भी मैथ की, तो कितना मुश्किल होएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कल संडे आप आराम से कर लेना, एक मैथ का ही वर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप एक एक सम की वीडियो देखोगे, उसको वहीं पे रोकोगे, फिर अपनी बुक में करोगे, फिर आप इसको मतलब दोबारा देखोगे। ओके, अब नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं इसमें बेटा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। अब सबसे बड़ा 4 अक्षरों का नंबर कौन सा होता है? पहले तो 4 अक्षरों का सबसे बड़ा नंबर लिख लो। 4 अक्षरों का नंबर सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि 4 बार 9 लिख लो। अब सबसे बड़ा 3 नंबर का नंबर लिख लो। 3 नंबर का सबसे बड़ा ये होता है। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस यानी कि इसको माइनस कर दो। माइनस करो, क्या आएगा? 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0 और 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका 9 का 9 आ गया। अब जो आंसर आया है, इससे एक डिजिट बड़ा लिखना है और एक डिजिट छोटा लिखना है, वो आप खुद लिखोगे। आपको पता होना चाहिए कि 9000 में अगर एक बड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, एक बड़ा प्लस करके लिख दो, अगर एक हमने छोटा लिखना पड़े तो एक माइनस करके लिख दो, क्या आएगा। ये 2 आंसर आपने खुद लिखने हैं। एक इसमें 3 आंसर निकलते हैं बेटा, एक आंसर तो मैंने आपको निकाल के दे ही दिया, दूसरा और जो तीसरा जो आंसर आएगा वो आपने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया आज का वीडियो, बट कोई बात नहीं, आप आराम से बड़े ध्यान से करना। 3rd क्लास है आपकी, तो थोड़ा सा आपके दिमाग पे बर्डन देना बनता है, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट ईयर 4th में हो जाओगे तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े सम आएंगे, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ओके।